Hello and welcome to Innovative Learning Process. Now we are going to take the lesson two stories about flying, and this is the second part of the lesson, that is the black aeroplane. The black aeroplane इसको लिखा है फ्रेडरिक फॉर्सिथ ने। एक कहानी है ब्लैक एरोप्लेन के बारे में। द मून was coming up in the east. चंद्रमा आ रहा था इन द ईस्ट, पूरब को, बिहाइंड मी, मेरे पीछे। एंड स्टार्स वेयर शाइनिंग, और तारे चमक रहे थे। इन द क्लियर स्काई, बिल्कुल स्वच्छ आकाश में। एबव मी, मेरे ऊपर। देयर वॉज नॉट अ क्लाउड, कोई बादल नहीं था। इन द स्काई, आसमान में। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोंग हाई अप, मैं खुश था। टू बी एलोन, अकेले होकर के। हाई अप, बहुत ऊंचे। एबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, पूरे देश के, जो पूरा सो रहा था पूरा देश, उसके मैं ऊपर था। आई वॉज फ्लाइंग, मैं उड़ा रहा था। माई ओल्ड डेकोटा एयरप्लेन, डकोटा एयरप्लेन, डेकोटा उसका नाम था, जो मैं अपना पुराना डेकोटा हवाई जहाज़ को उड़ा रहा था। ओवर फ्रांस, फ्रांस के ऊपर। बैक टू इंग्लैंड, इंग्लैंड के लिए मैं वापस हो रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, मैं स्वप्न देख रहा था माई हॉलीडे, अपने छुट्टियों की। एंड लुकिंग फॉरवर्ड, और आगे देख रहा था, जो बीइंग विद माई फैमिली, कि मैं अपने, बीइंग मीन्स होना, अपने परिवार के साथ में हूँ, ये मैं स्वप्न देख रहा था। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपने घड़ी की ओर देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह के 1:30 हैं। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई शुड कॉल, मुझे कॉल करना चाहिए, पेरिस कंट्रोल को, सून, जल्दी ही। आई थॉट, मैंने सोचा। ये लेखक बता रहे हैं कि मैंने सोचा कि मुझे पेरिस कंट्रोल को जल्दी ही फ़ोन करना चाहिए, क्योंकि ये हवाई जहाज़ उड़ा रहे थे। एज आई लुकड डाउन, जब मैंने नीचे देखा। लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एयरप्लेन, जो एयरप्लेन की नोज को मैंने देखा नीचे। आई सा, मैंने देखा कि द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, कि मेरे सामने क्या है, लाइट्स ऑफ बिग सिटी, एक बड़े शहर की जो लाइट है वो दिख रही है। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, मैंने रेडियो के स्विच को ऑन किया। एंड सेड, और कहा, पेरिस कंट्रोल, और मैंने कहा कि पेरिस कंट्रोल, डकोटा DS 008 हेयर, मैंने कहा रेडियो पर कि पेरिस कंट्रोल, डकोटा DS 088 हेयर, कि जो हमारा पेरिस कंट्रोल, डकोटा DS 008 हेयर, ये यहाँ पे है। क्योंकि जो कम्युनिकेशंस होते हैं, जैसे हम ऊपर जब हवा में उड़ते हैं तो हमें नीचे की चीज़ें स्पष्ट नहीं दिखती हैं। जो ज़मीन पर कंट्रोल रूम बने होते हैं, उनसे हमारा जो संपर्क होता है, उसी से पता चलता है कि हम किस स्थान पर हैं। तो इसलिए उन्होंने कन्फर्म करने के लिए उन्होंने ये पेरिस कंट्रोल रूम को बोला कि डकोटा DS 00088 हेयर, ये यहाँ पे है। कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। वे, मैं अपने इंग्लैंड जाने वाले रास्ते पर हूँ। ओवर, और ये कह करके समाप्त किया। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड, उस रेडियो के वॉइस ने उत्तर दिया। मी इमीडिएटली, मुझको उत्तर दिया तुरंत ही। DS 088, उसने कहा DS 008, आई कैन हियर यू, मैं आपको सुन सकती हूँ। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ,
यू ऑट टू टर्न, ऑट टू मीन्स चाहिए, तुम्हें मुड़ जाना चाहिए 12 डिग्री वेस्ट, 12 डिग्री पश्चिम में, नाउ अब, DS008 ओवर। और इस तरीके से वो आवाज़ समाप्त हो जाती है। कंट्रोल रूम से बताया जाता है कि 12 डिग्री पश्चिम की तरफ मुड़ जाओ, क्योंकि उन्होंने बताया था जैसे हम ज़मीन पर जब होते हैं तो हम किसी से रास्ता पूछते हैं तो कहता है कि 12 मील की दूरी पर ये दाहिने मुड़ जाओ, बाएं मुड़ जाओ। ऐसे ही उस पेरिस कंट्रोल रूम ने बताया उनको कि 12 डिग्री वेस्ट को मुड़ जाइए। आई चेकड द मैप, मैंने मैप को चेक किया, एंड कंपास, और कंपास को चेक किया। कंपास होता है दिशा सूचक यंत्र, जैसे हम किस दिशा में जा रहे हैं ये कंपास हमें बताता है जब हम हवा में उड़ते हैं तब। तो कंपास को मैंने देखा, मैप को देखा, स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड और माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और मैंने जो दूसरा हमारा फ्यूल टैंक था, जो ईंधन वाला टैंक था और लास्ट भी था वो, उसको हमने स्विच किया, यानी कि हमारा एक पहले वाला जो फ्यूल टैंक था वो ख़त्म हो चुका था। एंड टर्न्ड डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट, और मैंने 12 डिग्री वेस्ट की तरफ उसको मोड़ दिया इंग्लैंड के लिए। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, मैं समय से पहुंच जाऊंगा, इन टाइम मीन्स समय से, फॉर ब्रेकफास्ट नाश्ते के टाइम में। आई थॉट, मैंने सोचा, अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक बहुत अच्छा इंग्लिश ब्रेकफास्ट किया जाएगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, ये बहुत ही आसान सी फ्लाइट थी, उड़ान थी। पेरिस वॉज अबाउट 120 किलोमीटर्स बिहाइंड मी। पेरिस, अब पेरिस क्या है, फ्रांस का शहर है, फ्रांस की राजधानी है। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली, वैसे फ्रांस की राजधानी पेरिस। तो पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, पेरिस 150 किलोमीटर मेरे पीछे था। व्हेन, जब, आई सॉ द क्लाउड्स, जब मैंने क्लाउड को देखा, बादलों को देखा। स्टॉर्म क्लाउड्स, और क्या देखा, तूफान वाले बादल। दे वेर ह्यूज, वो बहुत बड़े थे, यानी कि बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो गया था। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, वो ऐसे दिखते थे जैसे ब्लैक माउंटेन्स, काले काले पहाड़ हों, इतना बड़ा सा तूफान आ गया। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, जो मेरे सामने खड़े हो गए। अक्रॉस द स्काई, पूरे आसमान में। आई न्यू, मैं जान गया कि आई कुड नॉट फ्लाई अप, मैं उड़ नहीं पाऊँगा। एंड ओवर देम, मैं उन तूफानों में उड़ करके जा नहीं पाऊँगा। एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल, और मेरे पास अब पर्याप्त ईंधन नहीं है, फ्यूल नहीं है, टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, चाहे उत्तर हो या दक्षिण। यानी कि अब मैं समझ गया कि मेरे पास ईंधन ख़त्म हो रहा है, फ्यूल ख़त्म हो रहा है, न मैं उत्तर या न मैं दक्षिण, मैं किसी की तरफ भी उड़ नहीं सकता हूँ अब। ये बहुत बड़ी समस्या हो गई क्योंकि ईंधन नहीं था अब। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, ऑट टू मीन्स जाना चाहिए, गो बैक, मुझे पेरिस वापस जाना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा, बट आई वांटेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर जाना चाहता था। आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, लेकिन मैं अपने उस ब्रेकफास्ट को चाहता था, जो सुबह का नाश्ता था, वो नाश्ता मैं करना चाहता था। आई विल टेक द रिस्क, मैं रिस्क लूँगा। आई थॉट, मैंने सोचा, एंड फ्लू, और मैं उड़ा। दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, सीधे उसी तूफान में मैंने उड़ा दिया। स्ट्रेट, सीधे सीधे, इनटू द स्टॉर्म, उसी तूफान में उड़ा दिया। इनसाइड द क्लाउड्स, उन्हीं बादलों के बीच में, इनसाइड उन्हीं बादलों के भीतर। एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, हर कुछ पूरा काला हो गया, बिल्कुल पूरी तरह से काला हो गया था। इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव हो गया था, टू सी एनीथिंग, कोई भी चीज़ को देखना, यानी कि कुछ भी देखना असंभव हो गया था। आउटसाइड द एरोप्लेन, उस एरोप्लेन के बाहर। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड, वो जो पुराना एरोप्लेन था जम्प्ड, कूद गया। एंड ट्विस्टेड इन द एयर, ट्विस्ट मीन्स होता है मुड़ जाना, ट्विस्ट, ट्विस्टेड इन द एयर, और हवा में वो मुड़ गया इधर उधर। आई लुक्ड
एट द कंपास, मैंने कंपास की तरफ देखा। आई कुड नॉट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर सका। ये पूरे तरफ चारों तरफ इनको अंधेरा अंधेरा दिख रहा है। आई कुड नॉट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर सका। माई आइज, अपने आँखों पर, मैं अपने आँखों पर विश्वास नहीं कर सका। द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड, यानी जो कंपास था वो चारों तरफ घूम रहा था, गोल गोल घूम रहा था, यानी कि वो ख़राब हो गया था अब, क्योंकि कंपास की दिशा हमेशा उत्तर की ओर होती है, उससे दिशा पता चलती है, लेकिन अब वो तो पूरा गोल गोल घूम रहा था, यानी ख़राब हो गया था। राउंड राउंड एंड राउंड, बिल्कुल वो गोल गोल घूम रहा था। इट वॉज डेड, ये मर चुका था, यानी ख़राब हो चुका था ये। इट वुड नॉट वर्क, अब ये काम नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वे आर सडनली डेड, और जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट थे, दूसरे जो उपकरण लगे थे, औजार थे, इंस्ट्रूमेंट, वो भी सब अचानक से डेड हो गए, ख़राब हो गए। टू भी, वो सब भी समाप्त हो गए, ख़राब हो गए। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो को फिर से ट्राई किया। पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? पेरिस कंट्रोल। देयर वॉज नो आंसर, कोई उत्तर नहीं मिला, यानी कि अब उसका रेडियो भी ख़राब हो चुका था, और जो नीचे संपर्क, जो कंट्रोल रूम बने होते हैं, वहाँ भी उसका संपर्क होना अब असंभव हो गया, क्योंकि अब कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी रेडियो से। देयर वॉज नो आंसर, कोई आंसर नहीं मिला। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी बिल्कुल डेड हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, अब मेरे पास ना तो रेडियो रहा, नो कंपास, कंपास भी नहीं रहा, एंड आई कुड नॉट सी, और मैं देख नहीं सकता था, वेयर आई वाज, कि मैं कहाँ था। अब ये हवा में उड़ते हुए बहुत विचित्र स्थिति थी, अब लग रहा था कि जीवन खत्म हो जाएगा। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं बिल्कुल गायब हो चुका था। इन द स्टॉर्म, उस तूफान में। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स, और तभी काले काले बादलों में। क्वाइट नियर मी, क्वाइट मीन्स बहुत ज़्यादा, क्वाइट नियर मी, बिल्कुल मेरे पास में। आई सॉ, मैंने देखा। एनदर एरोप्लेन, एक दूसरा एरोप्लेन को मैंने देखा, हवाई जहाज़ को। इट हैड नो लाइट्स, इसमें कोई लाइट नहीं थी। ऑन इट्स विंग्स, इसके पंखों पर कोई लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी, लेकिन मैं देख सकता था। इट फ्लाइंग, इसको उड़ते हुए। नेक्स्ट टू मी, बिल्कुल मेरे आगे आगे, नेक्स्ट मेरे आगे उड़ते हुए मैं इसको देख रहा था। थ्रू द स्टॉर्म, उसी आंधी तूफान में। आई कुड सी द, मैं देख सकता था। पायलट्स फेस, उस पायलट, जो पायलट कौन होते हैं, जैसे ड्राइवर गाड़ियों को चलाते हैं, ऐसे पायलट चलाते हैं, हवाई जहाज़ को उड़ाते हैं पायलट। तो पायलट के चेहरे को मैं देख रहा था। आई कुड सी, मैं देख सकता था। टर्न टूवर्ड्स मी, जो मेरे तरफ मुड़ा। आई वॉज वेरी ग्लैड, ग्लैड मीन्स खुशी, मैं बहुत खुश हुआ। टू सी अनदर पर्सन, दूसरे आदमी को देख करके। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने एक हाथ उठाया, एंड वेव्ड, और उस हाथ को हिलाया। फॉलो मी, मेरा पीछा करो। ही वॉज सेइंग, वो कह रहा था, फॉलो मी, मेरा पीछा करो। यानी कि जब उनको रास्ता बिल्कुल नहीं दिख रहा था, उनके सारे उपकरण खराब हो गए थे, कंपास खराब हो गया था, रेडियो नहीं काम कर रहा था, और उनको घुप अंधेरे में इतनी तूफान थी कि उन्हें पता नहीं था कि वो कहाँ हैं। उसी समय उनको एक एरोप्लेन दिखाई देता है, और वो उसका एरोप्लेन का जो पायलट होता है वो उनको बोलता है कि फॉलो मी, मेरा पीछा करो। ही नोज, वो जानता है। दैट आई एम लॉस्ट, कि मैं अब खो गया हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा है। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, कि वो मेरी मदद करने के लिए प्रयास कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि मेरी मदद करने के लिए। ही टर्नड हिज एरोप्लेन स्लोली, टर्नड, उसने मोड़ दिया अपने एरोप्लेन को, स्लोली, धीरे से, टू द नॉर्थ, उत्तर की तरफ। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे डकोटा के सामने से। सो दैट इट वुड बी ईजियर,
इट वुड बी ईजियर, ये आसान हो जाता है, ये आसान हो जाएगा फॉर मी, मेरे लिए, टू फॉलो हिम, उसका पीछा करते हुए, क्योंकि वो आगे आगे चलेगा और पीछे से मैं उसको फॉलो करूँगा। आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश था, टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन, उस अजनबी हवाई जहाज़ के पीछे पीछे चलना, लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, जैसे कि एक आज्ञाकारी बच्चा हो। ओबीडियंट मीन्स आज्ञाकारी, क्योंकि उन्हें अब रास्ता दिख नहीं रहा था और उनके कोई उपकरण काम नहीं कर रहे थे, तो उन्हें एक आज्ञाकारी ओबीडियंट बच्चे के जैसे उस हवाई जहाज़ का पीछा करना था ताकि वो कहीं पहुंच सकें। आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद में, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, वो जो अजीब अजनबी काला सा एरोप्लेन था, वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी, वो मेरे सामने था। स्टिल मीन्स अब भी वो मेरे सामने था। इन द क्लाउड्स, बादलों में। नाउ, अब। देयर वॉज ओनली एनफ फ्यूल, अब केवल इतना ही पर्याप्त ईंधन था। इन द ओल्ड डकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर। ओनली इनफ फ्यूल, अब केवल इतना ही पर्याप्त ईंधन बचा था। इन द ओल्ड डकोटाज, ओल्ड डकोटा में, लास्ट टैंक, उसके अंतिम टैंक में, टू फ्लाई, उड़ने के लिए, फॉर 5 or 10 minutes, 5 या 10 मिनट और, मोर, यानी कि अब वो केवल 5 या 10 मिनट और उड़ सकता था, बस इतना ईंधन उसमें बचा था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड, फ्राइटेंड मीन्स डरा हुआ, मैं फिर से डरा हुआ महसूस करने लगा कि अब तो ईंधन ख़त्म हो जाएगा तो भी ये नहीं उड़ पाएगा। बट देन, लेकिन तभी, ही स्टार्टेड टू गो डाउन, तभी वो नीचे जाने लगा। एंड आई फॉलोड, और मैंने उसका पीछा किया। थ्रू द स्टॉर्म, उसी आंधी तूफान में। सडनली, अचानक से, आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, मैं बादलों से बिल्कुल बाहर आ गया। एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स, और मैंने 2 लंबी लंबी सीधी लाइन को देखा। ऑफ लाइट्स, प्रकाश की। इन फ्रंट ऑफ मी, जो मेरे सामने थी। इट वाज अ रनवे, एन एयरपोर्ट, ये क्या था हमें जो दिखा? एक एयरपोर्ट था, यानी रनवे, रनवे था। रनवे क्या है? जहाँ पर हवाई जहाज़ उतरते हैं, उस पट्टी को, हवाई पट्टी, एयरपोर्ट था ये। आई वॉज सेफ, अब मैं बिल्कुल सेफ हो गया, सुरक्षित हो गया था, यानी कि अब ये किसी रनवे पे उतर सके। आई टर्न्ड टू लुक, मैं मुड़ा, टू लुक फॉर माई फ्रेंड, मैं अपने मित्र को देखने के लिए मुड़ा। इन द ब्लैक एरोप्लेन, उस काले एरोप्लेन में। बट द स्काई वाज एम्प्टी, लेकिन आसमान बिल्कुल खाली था। देयर वाज नथिंग डियर, वहाँ तो कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वाज गॉन, और जो काला काला जो एरोप्लेन था वो जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट, मैं इसको नहीं देख सका। एनीवेयर, कहीं भी मैं नहीं देख सका इसको। आई लैंडेड, लैंड मीन्स उतरना, मैं उतरा। एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे, अब मुझे कोई दुख नहीं था। टू वॉक अवे, चलने में। फ्रॉम द ओल्ड डकोटा, इस पुराने डकोटा से। नियर द कंट्रोल टावर, कंट्रोल टावर के पास में। चलने में मुझे कोई दुख नहीं था, चूँकि अब सुरक्षित उतर चुके थे इसलिए। आई वेंट, मैं गया। एंड आस्क्ड अ वुमन, और मैंने एक महिला से पूछा। इन द कंट्रोल सेंटर, उस कंट्रोल सेंटर में, कि वेयर आई वाज, कि मैं कहाँ था। मैंने पूछा कि मैं कहाँ था, चूँकि हवा में तो ऊपर कुछ पता नहीं था, और जब नीचे उतर गया तब इन्होंने जाके पूछा कि मैं कहाँ हूँ। एंड हु द अदर पायलट वाज, और जो दूसरे पायलट थे वो कौन थे जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उनको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, स्ट्रेंजली मीन्स अजीबो गरीब तरीके से। सी लुक्ड, उसने देखा मुझे, वेरी स्ट्रेंजली, बहुत ही अजीब तरीके से। एंड देन लाफ्ड, और फिर वो हंसी। देन लाफ्ड, फिर हंसी वो। क्यों हंसी? एनदर एरोप्लेन अप दियर इन द स्टॉर्म, दूसरा एरोप्लेन क्या?
जब इन्होंने पूछा कि दूसरा एरोप्लेन कहाँ गया जो मुझे रास्ता दिखा रहा था, मुझे उसको धन्यवाद कहना है, तो उस महिला ने कहा, कंट्रोल रूम की महिला ने कहा, क्या दूसरा एरोप्लेन अप दियर इन दिस स्टॉर्म, इस तरीके की आंधी में कोई एरोप्लेन मिलेगा? नो अदर एरोप्लेन वी आर फ्लाइंग, कोई दूसरा एरोप्लेन वहाँ नहीं उड़ रहा था टू नाइट, आज रात में। योर्स वाज द ओनली, योर्स मीन्स तुम्हारा ही, केवल तुम्हारा ही उड़ रहा था अकेले। आई कुड सी, मैं देख सकती थी, ऑन द रडार, रडार पर, मतलब जो रडार जो होते हैं जो ऊपर के चीज़ों को रेडियो तरंगों से अपना पोजीशन बताते रहते हैं, तो वो महिला कह रही है कि केवल तुम्हारा ही उड़ रहा था ये एरोप्लेन, और बाकी इतने आंधी तूफान में कोई हवाई जहाज़ थोड़े उड़ेगा, क्योंकि ये बहुत खतरे का मौसम था। ये केवल तुम्हारा ही था, बाकी कोई तो वहाँ आसमान में कोई भी उड़ ही नहीं रहा था। सो हु हेल्प्ड मी, इसलिए किसने मेरी सहायता की, टू अराइव दियर, यहाँ पहुँचने में, सेफली, बहुत ही सुरक्षित तरीके से, विदाउट अ कंपास, बिना कोई कंपास के, बिना कोई रेडियो के, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल, और बिना कोई ज़्यादा ईंधन के, इन माई टैंक, मेरे टैंक में, क्योंकि मेरा ईंधन भी ख़त्म हो रहा था और मुझे रास्ता वैसे दिख नहीं रहा था, कंट्रोल रूम से कोई संपर्क नहीं हो रहा था, इसलिए उसने सोचा था कि अब वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा वहीं पे। लेकिन जब उसको काला एरोप्लेन फिर दिखता है और उसने कहा कि मेरे पीछे चलो, तब वो सोचता है कि वो काला एरोप्लेन जो था जिसने मुझे रास्ता दिखा वो कौन था। हु वाज द पायलट, कौन था वो पायलट, ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस अजनबी से काले एरोप्लेन में कौन पायलट था, फ्लाइंग, जो उड़ा रहा था, इन द स्टॉर्म, आंधी तूफान में, विदाउट लाइट्स, बिना लाइट के, वो था कौन बिना लाइट के जो उड़ा रहा था। तो इस प्रकार से एक ये बड़ी ही क्यूरियस कहानी है कि किस प्रकार से लेखक कह रहे हैं कि हम ऐसे फंस गए थे कि लग नहीं रहा था कि वहाँ से हम निकल पाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी एक उनको काला सा एरोप्लेन आता है और वो रास्ता बताता है, और वो वहाँ तक जाता है जहाँ तक वो एरोप्लेन को उतरने के लिए रनवे मिल जाए, यानी एक एयरपोर्ट मिल जाए। लेकिन जब वो उतरते हैं तो देखते हैं कि वो काला सा जो एरोप्लेन था और उसके जो पायलट थे वो कहाँ चले गए, और जब वो उसको नहीं ढूंढ पाते हैं तब उस कंट्रोल रूम की महिला से जाके पूछते हैं, और वो बताती है बड़े ही अजीब भाव से देख करके कि क्या बोल रहे हो, इतने हलचल में, इतने आंधी तूफान में कोई एरोप्लेन कैसे उड़ेगा, केवल ही तुम्हारा एरोप्लेन था जो उड़ रहा था, और मैं रडार पर मैं देख रही थी, तुम्हारे अलावा कोई था ही नहीं। और इस तरीके से वो लेखक बहुत ही विस्मय में हो जाते हैं कि कौन सी शक्ति थी जिसने उनको बचाया, जिसने उनको रास्ता दिखाया, और जिसने उनको सुरक्षित तरीके से उतरने में मदद की। इस तरीके से कहानी अपने आप में एक रहस्य पैदा करती है। यहीं पर यह समाप्त होती है।